हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं धर्म के संबंध में। आप लोगों को क्या लगता है धर्म क्या है? पूजा पाठ करना, किताबें पढ़ना, चाहे चाहे किसी भी संप्रदाय या चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, आपको क्या लगता है धार्मिक किताबें पढ़ना, धार्मिक कर्मकांड करना भी वो धर्म वास्तव में वो धर्म नहीं है। और धर्म स्थापना का उद्देश्य भी वो नहीं था। धर्म स्थापना का उद्देश्य केवल ये था कि तुम्हारे स्वभाव वास्तव में तुम्हारे स्वभाव को पाना, या कहो परमात्मा को पाना, या मोक्ष पाना, या कैवल्य पाना, या निर्माण पाना, जो भी कहो, यही धर्म का उद्देश्य था। लेकिन इस वक्त के मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, अब सब लोग धर्म का उद्देश्य भूल चुके हैं। अब क्या लगता है कि अब मनुष्य को क्या लगता है कि धर्म एक कर्मकांड करना, पूजा पाठ करना, यही धर्म है। लेकिन वास्तव में धर्म का उद्देश्य वो नहीं था। अपने स्वभाव को खोजना, मोक्ष पाना या कैवल्य पाना, जो कहे आप, उस धर्म का उद्देश्य ये था। लेकिन एक बात और भी है कि सब धार्मिक नहीं हो सकते, क्योंकि सबको दुख का, पीड़ा का अनुभव नहीं है। सब अभी इस मटेरियल वर्ल्ड में ही सुख देख रहे हैं। जैसे कि अब किसी को खाना ही नहीं है, खाने को नहीं मिल रहा है, वो अब धर्म की यात्रा कैसे कर सकता है? उसको भोजन में सुख दिखेगा। अब कोई करोड़ों में कोई एक हो सकता है जिसको भोजन ना मिले, फिर भी वो समझ सकता है कि भोजन तो दूसरों को भी मिल रहा है, उसको तो सुख नहीं मिल रहा है। घर तो दूसरों का भी है, महल दूसरों का भी है, लेकिन उसका भीतर भी खाली है। करोड़ों में कोई एक कबीर हो सकता है। अब बात करें बुद्ध की, बुद्ध तो सम्राट के बेटे थे, वो अब सब भोग चुके थे। उनको पता था कि ये भोग के भी कुछ भीतर खाली रह जाता है, इसलिए सत्य की खोज में निकले। मृत्यु सब छीन लेगी। अब सब तो बुद्ध नहीं हो सकते, सब सम्राट नहीं हो सकते। इस कारण धर्म वास्तव में धार्मिक व्यक्तित्व घट रहा है। और ये जो है माया जाल, ये जो नाटक का धार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हो गए। और बात करें कौन सा धर्म सही है, क्या है, इसके संबंध में आपको एक कहानी बताना चाहूँगा, इससे आप समझ सकते हैं। सोचिए, एक पहाड़ के ऊपर एक घर था, और उस पहाड़ पे जाने के 5-7 जितने धर्म है उतने रास्ते थे। समझिए, 6, 7, 8, 10 जितने रास्ते सोच सकते हैं आप, उतने सोचिए, या आपको सुविधा जितना लगे उतने रास्ते थे। और 5-7 भाई थे, और बीच मोड़ में वो लोग घर जाने के लिए निकले। बीच मोड़ आ गया और वो लोग झगड़ा कर रहे थे कि इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है। वो लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और उन सब में लड़ाई हो रहा है, और वो सब डिसाइड करते हैं। अंत में सब डिसाइड करते हैं कि आप ठीक है, चलो तुम अपने रास्ते, सब अपने रास्ते चलो, अब कौन पहुंचेगा किसको पता। और उसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते निकले, और उसके बाद वो सब लोग घर पहुंचे। उसके बाद ऊपर से सब देखते, अरे पहाड़ के ऊपर से, घर के ऊपर से देखते, और कहते हैं, अरे ये सब रास्ता तो एक ही तरफ ले जाता है। हाँ, यही धर्म है। सब धर्म का उद्देश्य केवल यही है कि घर पहुंचाना, या मोक्ष पाना, या अपने स्वभाव को पाना, यही उद्देश्य है। लेकिन हम लोग बीच रास्ते में ही लड़ते हैं कि मेरा रास्ता सही, मेरा रास्ता सही। हाँ, एक बात ये है कि जैसे कि मुसलमान का रास्ता थोड़ा कीचड़ का, थोड़ा कांटे का है। बुरा मत मानिए, थोड़ा कीचड़ का, कांटे का, थोड़ा आप कह सकते हैं असुविधा का है। और सनातन हिंदू धर्म का कहते हैं तो इसमें बीच बाज़ार है, इसमें दुकान है, इसमें फूल का सुगंध है, इसमें कह सकते हैं नाचते हुए पहुंच सकते हैं। और बौद्ध धर्म का कहें तो इसमें एक ही है, केवल धर्म का ही प्रचार है, धर्म का ही ठेला है, चाहे धर्म का ही दुकान है, ऐसा रास्ता है। तो मुसलमान का कहे तो इसमें कसाई का है, तो दुनिया है, तो लफड़ा है। लेकिन इसका भी उद्देश्य केवल वहाँ पहुँचाना है। अब कहें तो इस रास्ते में थोड़ा धूल मेल, थोड़ा ब्लॉक हो चुका है। इस रास्ते से जाना थोड़ा सही नहीं है।
अर्थात इसमें थोड़ा पहुंचने का चांस कम है, लेकिन रास्ता तो ये भी है, इससे भी पहुंचा जा सकता है। यही धर्म का उद्देश्य है और यही धर्म है। और ये है कि सनातन का, बौद्ध का, सिख का थोड़ा अच्छा रास्ता है, लेकिन बौद्ध का भी नीरस रास्ता है, उसमें रस नहीं है, केवल फोकस एक ही हिसाब में। हिंदू का रास्ता कहे तो नाचते हुए, गाते हुए, खाते हुए, सब इंजॉय करते हुए, वैसे ही तरह जिन जिन धर्म है ऐसे ही समझे आप। यही धर्म का उद्देश्य है और यही रास्ते का उद्देश्य था कि मनुष्य के अपने स्वभाव के तक पहुँचाना, या कहे मोक्ष पाना, कैवल्य पाना या निर्माण पाना, जो कह सकते, यही है धर्म का उद्देश्य। आज के लिए इतना ही। कुछ प्रश्न रह गए तो कमेंट में कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। जय श्री राम।